सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पार्ट 14 के एक्सप्लेनेशन और प्रश्नोत्तर करने के बाद अब बारी आती है किताब कार्य की। ठीक है, तो 117 पेज नंबर खोल लीजिए, ध्यान से सुनिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी है, चैप्टर की रीडिंग की है, तो चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा और आप सब इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। सबसे पहला सवाल है, किसने कहा, किससे कहा। पहला कथन है, पहले कथन में क्या है, वत्स तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। ये बात किसने कही थी? ये बात गुरुजी ने कही थी राजकुमार से। दूसरा, मैं उसे इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा। ये बात किसने की थी? जब राज कर्मचारियों ने आके बताया था कि गुरुजी ने राजकुमार को अनावश्यक डांटा है, तो ये बात कही थी राजा ने राज कर्मचारियों से। तीसरा है, बस कीजिए पिताजी, बहुत अपमानित कर चुके। ये किसने कहा था? राजकुमार ने राजा से। जब एक किसान को लगान ना देने के कारण बहुत अपमानित किया गया था, तब राजकुमार ने ये बात कही थी। तुमने ये हिमाकत क्यों की थी? ये बात किसने कही? राजा ने गुरुजी से। कौन सी हिमाकत? कि तुमने राजकुमार को डांटा क्यों। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। गुरुजी बच्चों में भेद नहीं करते थे। कौन से बच्चों में? राजाओं के बच्चों में, छोटे बड़े घरों के बच्चों में, या ऋषियों के बच्चों में? गुरुजी किसी में भी भेद नहीं करते थे, भले कोई छोटा था या बड़ा था, किसी में भी भेद नहीं करते थे। राजकुमार गुरुजी से मांगने गया क्या? आज्ञा, पुस्तक या आशीर्वाद? आशीर्वाद। गुरुजी ने राजकुमार को अपमानित किया। कैसे किया था अपमानित? कोड़े से किया था, शब्दों से किया था, या तलवार से? शब्दों से किया था, क्योंकि अपमानित हम कैसे होते हैं? शब्द ही तो हमें चुभते हैं। नंबर 4, गुरुजी ने कटु शब्द बोलकर राजकुमार को अनुभव करना सिखाया था। क्या अनुभव करना सिखाया था? कि जब हम दूसरों के साथ कटु वचनों का प्रयोग करते हैं तो दूसरों को तकलीफ होती है। ठीक है, खुशी तो नहीं होती है ना। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है मूल्याधारित प्रश्न, कोई एक करना था, वो भी हम कर चुके हैं। फिर आगे आता है, रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूरे करो। रेखांकित मतलब अंडरलाइन जो है, देखिए यहाँ पर सुख को अंडरलाइन किया है, गरीब को अंडरलाइन किया है, ऐसे ही बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखते जाएंगे इन शब्दों को अंडरलाइन किया है। तो हमें क्या करना है, जो रेखांकित शब्द है उनको हमें उनके विलोम लिखने हैं। विलोम मतलब उनके उल्टे शब्द लिखने हैं ताकि सेंटेंस पूरे हो सके। जीवन में सुख और डैश आते ही रहते हैं। सुख है तो सुख का उल्टा क्या हो गया? दुख। तुम्हें गरीब, गरीब का विलोम क्या हो गया? अमीर। सबका सम्मान करना चाहिए। गलती होने पर दंड और अच्छे काम पर डैश दिया जाता है। दंड का उल्टा क्या है? पुरस्कार। तो यहाँ हम भरेंगे पुरस्कार। खुद को ज्ञानी कहते थे और ज्ञानी का अपोजिट क्या हो गया? अज्ञानी। अज्ञानी जैसे काम करते थे। बुराई को अच्छाई में बदलते देर नहीं लगती। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखांकित शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखो। जो शब्द अंडरलाइंड हैं उनके हमने क्या करने हैं? प्लूरल बनाने हैं, एक से अधिक बनाने हैं, बहुवचन बनाने हैं। मैंने राजकुमार को पढ़ाया। मैंने राजकुमार का क्या बन जाएगा? राजकुमारों को पढ़ाया। नेक्स्ट है, अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। तो पुत्र का क्या बन जाएगा? पुत्रों। अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। एक किसान पर लगान ना देने का आरोप लगा। एक का क्या बन गया? अनेक। किसान का बन गया? किसानों। तो इसका क्या बन गया? अनेक किसानों पर लगान ना देने का आरोप लगा। घ है, मैं जानता था कि राजकुमार कल राजा बनेगा। मैं अंडरलाइंड है, तो मैं से बहुवचन क्या बना? हम जानते थे कि राजकुमार कल राजा बनेगा। देखो बच्चों, थोड़ी सी तब्दीलियां आती हैं जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे है, मैं जानता था, तो जब हमने मैं से हम बनाया तो जानता का बन गया जानते। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। था का बन गया थे। नेक्स्ट है न, उसने चौंक कर पंडित को देखा। इसका उसने का बन जाएगा उन्होंने चौंक कर पंडित, अंडरलाइंड है तो पंडित से बन गया पंडितों को देखा। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 119। आगे बढ़ते हैं। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। अब जैसे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं ना, जैसे मैं पंडित वृषभान हूँ, तो निर्देश क्या दिया गया है कि नहीं लगाकर वाक्य फिर से लिखो।
तो इसका वाक्य कैसे बनेगा? मैं पंडित वृषभान नहीं हूँ। ओके। ख है तुमने अच्छा काम किया राजकुमार। अब इसका निर्देश क्या दिया गया है हमने? कैसे बनाना है? शाबाश लगाकर वाक्य फिर से लिखना है। तो हम लिखेंगे शाबाश राजकुमार, तुमने अच्छा काम किया। नेक्स्ट है आपने मुझे मारा गुरुजी। इसका निर्देश क्या दिया गया है? इसका वाक्य हमने कैसे बनाना है? क्यों लगाकर। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा आपने मुझे क्यों मारा गुरुजी। उसके बाद हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। अब इस वाक्य को हमने काश का प्रयोग करके लिखना है। इसका हो सकता है काश मैं राजा होता या काश मैं भी राजा बन पाता। बोथ आर करेक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पंडित जी को देखते ही पकड़ दो। जैसे वैसे का प्रयोग करके वाक्य लिखना है। तो इसका कैसे बनेगा? जैसे ही पंडित जी दिखाई दें वैसे ही उन्हें पकड़ दो। आई होप कि आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो दो पर्यायवाची लिखो। ये आपने पहले भी किए हुआ है। गुरु, गुरु का शिक्षक है और अध्यापक। सुबह का, भोर और प्रातः है। आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और पर्यायवाची आते हैं तो आप उन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको स्पेलिंग सही से लिखने आते हो। आंख का नयन और लोचन, बेटा का पुत्र और सुत, राजा का नृप और भूपति। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है रुचि के अनुसार कोई एक करो। ये मैंने आपको पहले जब रिटर्न में दिया था, वीडियो बनाई थी तो उसमें भी बता दिया था। मेरे प्रिय अध्यापक, या जब मैं मैडम या सर से नाराज़ हुआ। हो जाते हैं ना कभी कभी, आप नाराज़ हो जाते हैं, किसी टीचर की बात बुरी लग जाती है तो आपको नाराज़, कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक विषय पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं या फिर अपने विद्यालय की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विदेश में रह रहे मित्र को पत्र लिखें कि आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में क्या क्या खास चीज़ें हैं, क्यों आपको आपका स्कूल प्रिय लगता है। अपने मित्र को पत्र लिखें। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का काम। आप इसको अच्छी तरह से अपनी बुक में कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।